बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जो ज़हूर इलाही हाउस में हुआ गुज़िश्ता रात, जो कुछ हुआ वहाँ पे, जो पुलिस ने अपना एक धावा बोला, बात तो वही आज जो नज़र आया, जो रात नज़र आया वहाँ पे, सारी रात जो नज़र आया, सुबह तक जो नज़र आया वहाँ पर, वो ये है कि बैत यजीदी ज़रूरी है। अगर आप यजीद की बैत कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, अगर आप यजीद की बैत नहीं करेंगे तो आपको रौंदा जाएगा। तो नाज़रीन, आज तारीख दोहराई गई है यजीद की बैत की, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने मना कर दिया था कि हम पंजाब हुकूमत का साथ नहीं देंगे किसी भी सूरत में। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, फिर वो उन्होंने हुकूमत बनाई, अपनी हुकूमत ख़त्म की गई, वो असम्बलियाँ तहलील की गई, फिर उनको दावत दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आ जाओ, PDM का हिस्सा बन जाओ। वो नहीं बने तो उनके ख़िलाफ़ फिर जो है गुजरांवाला में एक FIR दर्ज हुई, जिसके ना इनके पास सर्च वारंट था, ना इनके पास कोई गिरफ्तारी का था, ना कुछ ऐसा सिलसिला था। सिर्फ एक FIR पे ऊपर दर्जनों पुलिस वालों ने रेड किया, जिसपे अफसरान भी शामिल थे। पुलिस वाले बेचारे सिपाही तो बेचारे गुलाम हैं, जैसे कहा जाएगा वो वैसे ही करेंगे। अफसरान जो कि इनके पास चले जाओ इंटरव्यू के लिए, ऐसे ऐसे भाषण देते हैं लॉ एंड रूल एंड लॉ के, कि शायद ही अमेरिका के जो फ़िलासफ़र हैं वो भी पीछे रह जाए। ऐसे ऐसे देते हैं, हवाले देते हैं रूल एंड लॉ के। खुद की ये हालत है कि सब कुछ जानते हुए, हर चीज़ जानते हुए, ना इन्होंने चादर देखा ना चार दीवारी देखी, फलांग गए, बख्तरबंद गाड़ियों से गेट तोड़े जा रहे हैं। ये क्या क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब को अब भी ये लगता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं जिनके साथ ये लगे हुए हैं? वफाकी वज़ीर होने के बावजूद ये अपने आप को नहीं बचा सके। क्या वजारत ज़रूरी है या गैरत ज़रूरी है? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये चौधरी बरदरान जो हैं, चौधरी शुजात और उनके जो नीचे हैं भतीजे जो हैं उनको वजारत ज़रूरी है, गैरत ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता उनको गैरत की कोई परवाह है, उनको तो वजारत की परवाह है। जबकि वो मुसलसल कह रहे हैं, वो खुद भी ज़ख्मी हुए हैं, लाठी चार्ज भी अंदर हुआ है, अंदर घर के अंदर लाठी चार्ज किया गया और वहाँ पे खुद भी वो ज़ख्मी हुए हैं। चौधरी सालिक हुसैन भी ज़ख्मी हुए हैं, चौधरी अपना वजाहत भी वहाँ पे थे, और भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, कज़न वाला उनके ज़ख्मी हुए हैं। और घसीटा, ख़वातीन को घसीटा गया, अंदर कमरों में बताया जा रहा है खून भी गिरा वहाँ पे। यकीनन कोई तशद्दुद हुआ तो खून गिरा ना, ख़वातीन को घसीटा गया। जो भी इनसे गलाजत की गई पंजाब हुकूमत से उसने की है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपना इमरान खान साहब के घर पे, अब दोबारा इमरान खान साहब ऑपरेशन 2 करने के चक्कर में लगे हुए हैं, सिर्फ मौके की तलाश में ऑपरेशन 2 करना इन्होंने, उधर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वही हिसाब जो बिल्कुल उस वक़्त जो करबला को आप देख लें, वही आज सिलसिला हो रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जुल्म तशद्दुद बर्बरियत का एक दौर था, तो वही दौर आज दोहराया जा रहा है। हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है कि आज जो हैं बगैर किसी वजह के एंटी करप्शन का एक है, आप सर्च वारंट है जी, उनकी ज़मानत नहीं है। कितने लोग हैं राणा सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, मरियम नवाज की गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। कौन आया राणा सनाउल्लाह को लेने के लिए? कौन आया मरियम नवाज को लेने के लिए? कौन सी पुलिस आई है लेने के लिए? कौन सा अफसर आया राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए? क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। ना इनके पुलिस अफसरों में हिम्मत है, ना इनके IG में हिम्मत है, ना इनके DIG में हिम्मत है। सिर्फ यह है कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना है। 75 साल शख्स है जिसका कानून क्या है, कोई भी चीज़ गैर, आप यूरोप में चले जाएं, वहाँ भी ये इजाज़त नहीं है किसी को किया जाए। इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की कि आप 75 साल आदमी हैं जिसके खिलाफ चले FIR है तो आप गिरफ्तारी करने का तरीका ये है कि पूरी फौज, ज़फ़र मौज लेकर आप वहाँ पहुँचे हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो हैं DG, एडिशनल DG वक्कास साहब जो हैं वो भी वहाँ पर थे एंटी करप्शन के, और जो SSP से, SSP ऑपरेशन, SSP सिक्योरिटी, SSP, दूसरे जितने भी इनके रैंक के लोग थे वो सारे वहाँ पर थे। और जो एक इन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ तोड़ी वहाँ पे, वहाँ बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़े, अंदर गेट तोड़े, अंदर एक गाड़ियाँ जो खड़ी थी उनको तोड़ा, उनके शीशे तोड़ दिए।
तो नाज़रीन, ये एक बर्बरियत का, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर के नाम से याद किए जाते थे, मगर उनके दौर में भी ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि किसी के दरवाजे तोड़े हों, किसी के घर से कुछ किया हो। तो ये तो इन्होंने डिक्टेटरशिप का भी जो है ख़त्म कर दिया। क्या ये कानून, जहाँ यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब टीवी बैठ के कह रहे थे कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, पहले जजेस आए पार्लियामेंट में फिर हम उधर जाएंगे, क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अदलिया से ऊपर कोई पार्लियामान भी आइन के नीचे है। पार्लियामान कोई आइन से ऊपर नहीं है। ना पार्लियामान में बैठे हुए लोग फरिश्ते हैं, ना पार्लियामान में बैठे हुए लोग जो दूध के धुले हुए हैं। 60% काबीना जो है वो क्रिमिनल्स की है, क्राइम्स पे क्रिमिनल लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात थे। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर खुद पे ऊपर मुकदमात है मॉडल टाउन का, और ये रात को बैठे फरमा रहे थे जनाब पहले वो आए फिर हम जाएंगे। ऊपर से कहते मैंने प्रैक्टिस कानून की शुरू किया, अदलिया का कानून। अदलिया क्या अगर एहतराम देखा ना इमरान खान साहब को देखें, वो हर वक्त अदलिया का एहतराम करते हैं। कभी अदलिया ने बुलाया वो ना गए हों, अदलिया में पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते तो उनके वकला जाते हैं, बताते हैं, हर चीज़ बता के आते हैं। नाज़रीन, ये एक बर्बरियत का दौर है इस वक्त। ना आइन मुअत्तल हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मार्शल लॉ लगा हुआ, मुकम्मल तौर पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। जो बैत करेगा वो सही रहेगा, नहीं बैत करेगा तो वो बंद कर दिया जाएगा, या उसको अज़ियतें दी जाएंगी, या उनको उनकी ज़िंदगी को तंग कर दिया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा, ख़वातीन भी बता रही हैं कि नहीं, वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पर नहीं मौजूद हैं, फिर भी सारे घर की तलाशी ली गई है। क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब को अभी भी इस चीज़ की गैरत नहीं आई, उनकी गैरत नहीं जागी, या अभी भी वजारत ही चाहिए? उनकी अपनी ख़वातीन के साथ बेहरुमती हुई, उनकी ख़वातीन की। अवाम की छोड़ दो, जो ख़वातीन की बेहरुमती होती है उनको तो छोड़ दें आप। आपकी अपनी ख़वातीन की, जो आपका एक रख रखाव था। गुजरात में क्या क्या जवाब दोगे जाके? अपनों को जवाब क्या दोगे वहाँ जाके अपने अवाम को? क्या हम इतने बेबस हैं वजारत के आगे कि हम कुछ नहीं कर सके? ऐसी वजारत से बेहतर है कि इंसान वजारत ना ले। लगता है कि वजारत अहम है या गैरत अहम है, ये तो अब चौधरी परवेज़ जो है, चौधरी शुजात हुसैन, सालिक हुसैन जो हैं, इनके साहबजादे जो हैं चौधरीयों के, चौधरी परवेज़ इलाही के जो चौधरी शुजात हुसैन के जो हैं वो साहबजादे जो हैं, वो वज़ीर हैं, वो इस चीज़ का फ़ैसला करें कि वजारत अहम है या गैरत अहम है। अब फैसला इनके हाथ में है। तो नाज़रीन, इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदगी इन्होंने लाहौर में क्रिएट कर दी है। उधर मुज़ाकरात चल रहे हैं, उधर से ये हरकतें हो रही हैं। इसका मतलब मुज़ाकरात डिले करने के चक्कर में मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी वो एक जो मजहबी तंजीम को एक टास्क मिला हुआ, उसने भी हरकतें शुरू करनी है। शायद 10 को करें या 9 को करें या 10 को करें या 11 को करें, उन्होंने भी हरकतें अपनी शुरू करनी है। तो मुकम्मल तौर पे हुकूमत जो है मुज़ाकरात से भाग चुकी है, इलेक्शन से भाग चुकी है, आइन से भाग चुकी है, कानून से भाग चुकी है, अदलिया से भाग चुकी है। यह मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जंगल का कानून है। कोई किसी को नहीं पूछ सकता, ना कोई किसी को कुछ कह सकता है, ना पुलिस को कोई कुछ कह सकता है। ना पुलिस जो है, मोहसिन जो नकवी है वज़ीर पंजाब, उनका दामाद है चौधरीयों का, और ये हालत है उनके दामाद की कि खुद निगरान वज़ीर आला होते हुए उन्होंने ये हरकत की है। अब पता नहीं वजारत आला वजारतें पहले हैं या गैरत पहले है। अब ये तो ये खुद ही फैसला करेंगे, चौधरी बरादरान जो हैं, चौधरी फैमिलीज जो हैं, खुद फैसला करेंगे कि गैरत पहले है या वजारत पहले है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।